वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग एसी थ्योरी में पावर फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है और किस पे डिपेंड कर रहा है, और उस पे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ फार्मूले देखेंगे और उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारी पावर जो होती है एसी में वो कितने टाइप्स की होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारे एसी में पावर होती है वो तीन होती है। एक आपकी एक्टिव पावर होती है जिसका हम लोग क्या करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं जिस पावर पे, उसको कहते हैं एक्टिव पावर। और दूसरी पावर हमारी रिएक्टिव पावर होती है जो कॉइल को एनर्जाइज करती है या मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, उसे कहते हैं रिएक्टिव पावर। इस पावर का यूज हम लोग नहीं यूज करते हैं, इसका काम केवल क्या होता है, कॉइल को एनर्जाइज करना। तीसरी पावर हमारी होती है अपरेंट पावर। अपरेंट पावर जो होती है वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का क्या होती है, सम होती है, यानी दोनों के योगफल के बराबर होती है और दोनों का वेक्टर सम होती है। तो हमारे सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है जिसे कहते हैं शक्ति गुणक, तो एसी परिपथ में हमेशा जो पावर फैक्टर होता है एसी परिपथ का, वो क्या होता है, किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज होता है और करंट उसके बीच में बनने वाले एंगल को यदि हम कॉस के साथ लिखेंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। दूसरी डिफिनेशन पावर फैक्टर की क्या होती है कि किसी भी एसी परिपथ में एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तीसरी डिफिनेशन हमारी क्या होती है पावर फैक्टर की, किसी भी एसी परिपथ में रेजिस्टेंस आर और इम्पीडेंस जेड के अनुपात को भी क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर है दो पावर का रेशियो होता है, इसलिए पावर फैक्टर की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। पावर फैक्टर का भी कोई मात्रक नहीं होता, जितनी भी क्वांटिटी में फैक्टर लगा होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो हमारा पहला टॉपिक है पावर फैक्टर। एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में बनने वाला कोण फाई को यदि कॉस के साथ लिखा जाए तो सर्किट का पावर फैक्टर कहलाता है। ये हमारा एक फेजर डायग्राम है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल, इस एंगल को हम लोग कहते हैं फाई, फेज एंगल, इसको कहते हैं फेज एंगल। तो फेज एंगल फाई हो गया, इस फाई के साथ हमने कॉस लगा दिया तो ये हो गया कॉस फाई, इसी को कहते हैं पावर फैक्टर। यानी पावर फैक्टर बराबर कॉस फाई, और फाई क्या है, फाई आपका क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड आई, बी और आई के बीच का कोण। दूसरी डिफिनेशन क्या होती है पावर फैक्टर की, एसी सर्किट में एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का रेशियो ही, अनुपात ही पावर फैक्टर कहलाता है। तो पावर फैक्टर हो गया, पावर फैक्टर को क्या लिखते हैं, कॉस फाई, और कॉस फाई बराबर क्या हो गया, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति को कहते हैं एक्टिव पावर और आभासी शक्ति को क्या कहते हैं, अपरेंट पावर। फिर तीसरी डिफिनेशन इसी पावर फैक्टर की, एसी सर्किट में रेजिस्टेंस आर और इम्पीडेंस जेड का रेशियो ही क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। यहां से लिखेंगे पावर फैक्टर बराबर कॉस फाई, और कॉस फाई बराबर हो जाएगा आर बटे जेड। आर का भी मात्रक हो, जेड का भी मात्रक हो, इसलिए पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इसे कहते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी पावर फैक्टर का कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होती। फिर हम लोग पावर सीखेंगे। अपरेंट, हमारे एसी सर्किट में तीन पावर होती है, एक अपरेंट पावर होती है, एक एक्टिव पावर होती है, एक रिएक्टिव पावर होती है। तो पहली पावर हमारी क्या है, एक्टिव पावर, जिसे क्या कहते हैं, वास्तविक शक्ति। वह पावर जिसका हम लोग क्या करते हैं, घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। इसे उपयोगी पावर भी कहते हैं, जिसका यूज आप लोग घरों में करते हो। इसे रियल पावर, ट्रू पावर तथा एक्टिव पावर के भी नाम से जाना जाता है। इसे वाटफुल पावर भी कहा जाता है, इसे उपयोगी पावर भी कहा जाता है, और इस पावर का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, किलो वाट में करते हैं। और इस पावर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से।
दूसरी पावर हमारी क्या है, रिएक्टिव पावर, जिसे कहते हैं प्रतिघाती शक्ति। तो वह पावर जो शक्ति जो सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड बनाने में या कॉइल को एनर्जाइज करने में प्रयोग की जाती है, रिएक्टिव पावर कहलाती है। इस पावर का को हम लोग क्या कहते हैं, वाटलेस पावर के भी नाम से जाना जाता है। और इस पावर का मेजरमेंट हम लोग किससे करते हैं, वार्स से, यानी के वार्स ऑफ KVARS में मेजर किया जाता है। फिर तीसरी पावर हमारी जो होती है वो होती है अपरेंट पावर, जिसको हिंदी में कहते हैं आभासी शक्ति। यह पावर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, यानी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का क्या होती है, वेक्टर सम होती है, यानी दोनों के योगफल के बराबर होती है। इसे KVA में मेजर किया जाता है। और इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल पावर। टोटल पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को क्या करते हैं, जोड़कर प्राप्त होती है, यानी टोटल पावर। अब हम लोग समझेंगे यहाँ से पावर ट्रायंगल। तो जो पावर ट्रायंगल होता है, हमने एक क्या कर लिया, एक समकोण त्रिभुज ले लिया, जिसमें ये इसका बेस है, OA इसका बेस है, AB इसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और OB क्या है, हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर जो ये लंब है इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर को कैपिटल Q से लिखते हैं। इसका जो बेस होता है इस पावर ट्रायंगल का, उस बेस OA को कहते हैं एक्टिव पावर, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल P से। इसका जो यूनिट होता है किलो वाट, और जो इसका हाइपोटेनियस कर्ल होता है वो क्या होता है, अपरेंट पावर कहलाती है। तो अपरेंट पावर हमारी यहां से हो जाएगी, जो मेजरमेंट करते हैं इसको लिखते हैं कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, KVA। तो यहां से हमारी जो एक्टिव पावर का फार्मूला होता है, पावर बराबर B इंटू वाई इंटू कॉस फाइव, और रिएक्टिव पावर Q बराबर B इंटू वाई इंटू साइन फाइव। एक्टिव पावर की यूनिट किलोवाट में मेजर करते हैं, रिएक्टिव पावर को KVARS में मेजरमेंट करते हैं। अब मुझे चाहिए अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर क्या होती है, यहां से अपरेंट पावर का स्क्वायर बराबर होता है एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, और दोनों का योगफल के बराबर होता है। यानी कि टोटल पावर या अपरेंट पावर का वर्ग बराबर एक्टिव पावर का वर्ग प्लस रिएक्टिव पावर के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इसी को लिख सकते हैं किसमें मेजर करते हैं, KVA, यानी KVA का स्क्वायर बराबर किलोवाट का स्क्वायर प्लस KVARS का स्क्वायर। अब इसी के बेस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मान लो आपको KVA पता रहे, किलोवाट पता रहे, तो यहाँ से आप KVARS निकाल सकते हैं। अगर आपको किलोवाट और ये पता रहेगा, टोटल पावर आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको KVA और KVARS पता होगा तो आप किलोवाट बता सकते हैं। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस फाइव बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे मैंने लिखा है कॉस फाइव वास्तविक शक्ति, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, एक्टिव पावर, और कर्ण क्या है, अपरेंट पावर। इसलिए कॉस थीटा बराबर देखो आधार बटे कर्ण से भी यहां से वही चीज मैंने लिखा हूं। इस पे क्या होता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो इसके बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।